हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर एक बार फिर। आज हम स्टार्ट करने वाले थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स के साथ। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जिसने हमारी पुरानी वीडियो ना देखी हो वो पहले देख लें। तो स्टार्ट करते हैं मेरिट्स के साथ। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफर अ मल्टीट्यूड ऑफ एडवांटेजेस, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सम ऑफ विच आर डिस्कस बिलो, उनमें से कुछ डिस्कस करी गई हैं हमारी, जिन्हें हम भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्या है हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी। जो बाकी हमारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी तक देखी है उनके अंदर ये हमारी लिमिटेशन होती है, पर यहाँ पर ये हमारी मेरिट है। द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड। जो आपके शेयर होल्डर हैं वो उतने ही लाइबल होंगे जितना उन्होंने अमाउंट पे नहीं किया है ऑन द शेयर्स पर जो उन्होंने लिए हुए हैं कंपनी के। ऑल्सो ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेब्ट्स, लीविंग द ऑनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। और जो एसेट्स हैं ना आपकी कंपनी के, सिर्फ वो ही यूज्ड होने वाले हैं कंपनी के डेब्ट को सेटल करने में, और जो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो फ्री रहेगी किसी भी चार्जेस से। दिस रिड्यूस द डिग्री ऑफ रिस्क बॉर्न बाय एन इन्वेस्टर। इससे क्या हो जाता है कि ये रिड्यूस कर देता है आपके रिस्क को जितना एक इन्वेस्टर बॉन्ड करने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर कर सकते हो। द ease of transfer of ownership adds to the advantage of investing in a company। तो जो आपकी इजीनेस है ना यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की ओनरशिप को, उससे एक एडवांटेज मिलती है जिससे लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर। हैज़ द शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, शेयर के रूप में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। या कैन बी सोल्ड, तो शेयर्स हैं आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, आप उन्हें सोल्ड कर सकते हो मार्केट में। एंड हैज़ सच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, और आप उन्हें इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। इन केस द नीड्स अराइजेज, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ रही है तो। दिस अवॉइड ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट द कंपनी हैज़ अ फेवरेबल अवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। इससे क्या होता है कि ये अवॉइड करती है आपको ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट करने से रोकती नहीं है, आपको उस चीज़ से अवॉइड करती है, और प्रेजेंट करती है कंपनी को एक फेवरेबल अवेन्यू, मतलब आप वहाँ पर जाकर कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परपेचुअल एग्जिस्टेंस। या द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड। जो एग्जिस्टेंस है कंपनी का वो अफेक्ट नहीं होता है डेथ से, रिटायरमेंट से, रिजाइनेशन से, इंसॉल्वेंसी से या और इंसैनिटी से उसके मेंबर्स की। हैज़ इट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, क्योंकि उसके पास एक सेपरेट एंटिटी है उसके मेंबर से अलग। अ कंपनी विल कंटिन्यू टू एक्सिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई। कंपनी तब भी एग्जिस्ट करेगी जब उसके सारे मेंबर भी मर जाएंगे ना, तब भी कंपनी एग्जिस्ट करने वाली है। इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली हैज़ पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वो सिर्फ किस तरीके से लिक्विडेट कर सकती है, जो प्रोविजंस हैं आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के। नेक्स्ट स्कोप ऑफ एक्सपेंशन has compared the sole proprietorship and partnership form of organization. A company has large financial resources। जब आप इसे कंपेयर करते हो सोल प्रोप्राइटर से और पार्टनरशिप से, तो कंपनी के पास एक लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। फर्दर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल हैज थ्रू लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो आपकी कैपिटल है ना वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो पब्लिक से भी, मतलब ले सकते हो, आप लोन भी ले सकते हो बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी। दस देयर इज़ ग्रेटर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ पे ग्रेटर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होता है। द इन्वेस्टर्स आर इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी।
जो आपके इन्वेस्टर हैं वो आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड लायबिलिटी है और ट्रांसफरेबल ऑनरशिप है, पॉसिबल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स। और कंपनी के अंदर क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं इन कंपेयर टू द बैंक। अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हो तो वहाँ पर जैसे आपको सेविंग अकाउंट है तो वहाँ पर आपको 1 से 2% ही इंटरेस्ट मिल पाएगा, और यहाँ पर आप 30% तक इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हो। हमारे पास हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो हम प्रोफेशनल्स को रख सकते हैं अपनी कंपनी को रन करने के लिए। अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज, कंपनी अफोर्ड करती है पे करने के लिए हायर सैलरीज स्पेशलिस्ट को और प्रोफेशनल्स को, ठीक है। इट कैन देयर फॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट, तो कंपनी एम्प्लॉय कर सकती है उन लोगों को जो एक्सपर्ट्स हैं अपने एरियाज के अंदर। द स्केल ऑफ ऑपरेशन इन अ कंपनी लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क, जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है ना कंपनी के अंदर में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है तो कंपनी क्या करती है, डिवाइड कर देती है वर्क को। ईच डिपार्टमेंट डील विद अ पार्टिकुलर एक्टिविटी एंड इज़ हेडेड बाय एन एक्सपर्ट, हर डिपार्टमेंट डील करता है एक पार्टिकुलर एक्टिविटी के साथ, मतलब एक ही एक्टिविटी के साथ, और वो एक एक्सपर्ट के द्वारा लीड किया जाता है, हेडेड होता है, ठीक है। दिस लीड टू बैलेंस डिसीजन मेकिंग हैज़ वेल हैज़ ग्रेटर एफिशिएंसी इन द कंपनीज ऑपरेशन। यहाँ क्या हो जाता है कि एक बैलेंस डिसीजन आप ले पाते हो, ठीक है, और ग्रेटर एफिशिएंसी भी आप अचीव कर पाते हो कंपनी के ऑपरेशंस में। नाउ यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपनी मेरिट्स के साथ। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ अ कंपनी। द मेजर लिमिटेशन ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर हैज फॉलोज। पहला क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर ग्रेटर टाइम, फॉर्मेशन में क्या है का ग्रेटर टाइम चाहिए होता है, एफर्ट्स चाहिए होती हैं, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, एंड प्रोसीड्यूर इन्वॉल्व, और एक पूरा प्रोसेस इसके अंदर होता है। As compared to sole proprietorship and partnership form of organization, formation of a company is more complex. अगर आप इसे कंपेयर करो सोल प्रोपैरिटरशिप और पार्टनरशिप से, तो जो कंपनी की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। लैक ऑफ सिक्रेसी, आप यहाँ पर सिक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पब्लिक को अपनी बुक्स दिखानी पढ़ते हैं। Lack of secrecy, the company's act requires each public company to provide from time to time a lot of information to the office of the registrar of a company. जो आपका कंपनीज एक्ट है ना, उसने रिक्वायर करा है कि हर पब्लिक कंपनी प्रोवाइड करेगी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन, समय समय पर इंफॉर्मेशन किसे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। सच इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल रहती है। इट इज़ देयर फॉर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सिक्रेसी, तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है मेंटेन करने के लिए कंप्लीट सिक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है अपना इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप and management lead to situation in which there is a lack of effort as well as personal involvement on the part of the officers of a company। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ऑनरशिप है ना वो उसकी सेपरेशंस हो जाती हैं, मैनेजमेंट, ठीक है, लीड करती है एक ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर लैक ऑफ एफर्ट्स होती हैं, ठीक है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती है ऑफिसर्स की कंपनी के। The large size of a company further make it difficult for the owner and the top management to maintain personal contact with the employees, customers and creditors। क्योंकि यहाँ पर आपका एक लार्ज साइज़ में हो जाती है कंपनी, बहुत बड़ी बन जाती है कंपनी, तो डिफ़िकल्ट होता है ओनर के लिए और टॉप मैनेजमेंट के लिए कि वो मेंटेन कर सकें पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स हर एक बंदे के साथ, हर एक एम्प्लॉय के साथ। क्योंकि एक बड़ी कंपनी में लाखों लोग काम कर रहे होंगे, तो आप हर बंदे के साथ तो नहीं कर सकते मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट, ना कंज्यूमर्स के साथ कर सकते हो क्योंकि आप पैन इंडिया पूरे इंडिया पर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे होगे, और ना क्रेडिटर्स पर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो बताओ, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, नंबरस रेगुलेशंस।
द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी इज सब्जेक्टेड टू मैनी लीगल प्रोविजंस। दो फंक्शनिंग है ना कंपनी की, वो सब्जेक्टेड है बहुत सारे लीगल प्रोविजन से एंड कंपल्जन से। अ कंपनी इज बर्डन विद नंबरस रिस्ट्रिक्शन इन रेस्पेक्ट हैज़ एक्सेप्ट इंक्लूडिंग। जो आपकी कंपनी है वो बर्डन है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है नंबरस रिस्ट्रिक्शंस का, बहुत सारी रोकों का। ठीक है, जैसे कि ऑडिट करवाना हुआ, वोटिंग करवाना हुआ, फिल करना रिपोर्ट्स अपनी, प्रिपरेशन करना डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, एंड इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वेरियस सर्टिफिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट एजेंसी। और उसे बहुत अलग अलग सर्टिफिकेट भी रिक्वायर करने होते हैं अलग अलग एजेंसीज से, जैसे कि रजिस्ट्रार जब आपको रजिस्टर करनी होती है कंपनी तब, सेबी जब आपको लिस्ट करानी होती है अपनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस रिड्यूस द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑपरेशन है, मतलब जो डे टू डे काम है, उनमें जो फ्रीडम है वो आपकी कम हो जाती है। एंड टेक अवे अ लॉट ऑफ टाइम, और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसके अंदर जाता है, एफर्ट्स भी लगती हैं और पैसे भी खर्च होते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी आर डेमोक्रेटली मैनेज थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज़ फॉलोड बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। क्योंकि कंपनी आपकी एक डेमोक्रेटली मैनेज्ड होती है, ठीक है, किसके द्वारा? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि फॉलोड बाय होते हैं कि अब वहाँ पर आपकी टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी, मिडल मैनेजमेंट भी और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी। तो आपको सभी से पूछ कर चलना होता है। कम्युनिकेशन हैज़ वेल हैज़ अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल्स। जो आपकी कम्युनिकेशन है ना, यहाँ पर फिर आप बात करने में जो टाइम लगेगा कम्युनिकेशन है, और जो अप्रूवल भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, उसमें डिले हो जाता है। कॉज डिले नॉट ओनली इन टेकिंग डिसीजन, ना सिर्फ डिसीजन लेने में बल्कि एक्ट करने में भी। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। In theory, a company is a democratic institution wherein the board of directors are representative of the shareholders who are the owners। ठीक है, अगर आप थ्योरी में देखो तो कंपनी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने शेयर होल्डर को, जो कि ओनर होते हैं। आपके शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ओनर होते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर्स ओनर्स, ठीक है। In practice, however, in most large-sized organization having a multitude of shareholders, the owners have minimal influence in terms of controlling or running the business। पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना कंपनी को, वो तो थियोरी की बात थी, अब प्रैक्टिस की है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है ना, और उनके अंदर बहुत बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, वहाँ पर ओनर का मतलब आपके शेयर होल्डर का एक मिनिमल इन्फ्लुएंस रह जाता है, ठीक है, कंट्रोल करने में बिज़नेस को, रन करने में बिज़नेस को। क्योंकि आप सभी शेयर होल्डर से पूछने तो नहीं बैठने वाले हो, आप एक एक शेयर ले लेके भी शेयर होल्डर बन जाते हो, तो वो एक शेयर में आपसे थोड़ी ना पूछने आएंगे। इट इज़ सो बिकॉज द शेयर होल्डर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपके शेयर होल्डर है ना, वो ऑल ओवर कंट्री में स्प्रेड होते हैं। एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अटेंड द जर्नल मीटिंग, और एक बहुत ही ज़्यादा कम परसेंटेज में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अटेंड करते हैं जर्नल मीटिंग को। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ सच इंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग द पावर विच दे समटाइम्स इवन यूज़ इवन कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो इन्जॉय कर रहे होते हैं एक अच्छी खासी फ्रीडम, जिससे वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर का, जो शेयर होल्डर चाहते हैं उसके अगेंस्ट भी, ठीक है। दिस satisfied shareholders in such a situation have no option but to sell their shares and exit the company। इसमें क्या है कि जो डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर रहेगा उसके पास इस सिचुएशन में कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने शेयर बेच सकता है और कंपनी से एग्जिट कर सकता है। हैज़ डायरेक्टर वर्चुअली इन्जॉय द राइट्स टू टेक ऑल मेजर डिसीजन। क्योंकि यहाँ पर आपके जो डायरेक्टर हैं वो वर्चुअली इन्जॉय कर रहे हैं सारे राइट्स, कि वो सारे ही मेजर डिसीजन ले सकते हैं। इट लीड टू रूल बाय फ्यू।
अपने पास लास्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंगेस्ट वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। यहाँ पर इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है स्टेक होल्डर्स के बीच में कंपनीज के। द एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जांपल, जैसे कि मे बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरी, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो हायर सैलरी में इंटरेस्टेड हैं। कंज्यूमर डिज़ायर हायर क्वालिटी, कंज्यूमर्स को हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए लो प्राइजेस पर। एंड द शेयर होल्डर वॉन्ट्स हायर रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और शेयर होल्डर्स को हायर रिटर्न्स चाहिए डिविडेंड की फॉर्म में। एंड इंक्रीज इन दी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ देयर शेयर, और उनकी जो शेयर्स की वैल्यू है ना वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। दीज डिमांड्स पॉज प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग द कंपनी हैज़ इट ऑफ्टन बिकम डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई सच डिवर्स इंटरेस्ट। तो ये जो डिमांड होती है ना, ये एक प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि कंपनी मैनेज नहीं कर पाती है और ना सेटिस्फाई कर पाती है हर किसी बंदे के इंटरेस्ट को। यहाँ पर हमने ख़त्म करा अपना मेरिट्स और लिमिटेशंस के साथ कंपनी के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में। थैंक यू।